माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। संस्कृत दिव्य एवं समृद्ध भाषा है। ऐतिहासिकता की दृष्टि में यह संसार की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत संसार की प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है। भारतीय आर्ट्स ग्रंथ का समस्त ज्ञान इसी भाषा में लिपिबद्ध है। संस्कृत ज्ञान की अभिव्यक्ति की भाषा है। भारत की आत्मा संस्कृत है। यदि आज के पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत का संबंध स्थापित कर लिया जाए तो संस्कृत परिवर्धित होगी। संस्कृत में जोड़ने की शक्ति है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि संस्कृत शिक्षा का एक अविभाज्य भाग होना चाहिए। सृष्टि के आदिकाल में हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह ज्ञान आज भी विश्व में स्वीकृत प्राचीनतम ज्ञान ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थ जीवन और समस्त संस्कारों का आधार है। दर्शन शास्त्र सत्यासत्य का निर्णायक है, जबकि व्याकरण शास्त्र सम्यक भाषा व्यवहार और शब्द राशियों की सहज कुंजी है। रामायण भारतीय मर्यादा का प्रतीक है। गीता कर्मय ज्ञान का उपदेश देती है, तो मनुस्मृति व्यवस्थित शासन व आत्मानुशासन की संस्थापना है। आयुर्वेद समस्त प्राणियों को आरोग्य प्रदान करने वाला है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजसत्ता को विधि सम्मत बनाता है। भारत का यह सारा अमृत तुल्य ज्ञान जिस भाषा में व्यक्त हुआ वह संस्कृत है। जहाँ विश्व के दूसरे देश भारत के इस अमरत्व को जानने के लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, वही विडंबना यह है कि अपने देश में संस्कृत के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 20वीं सदी से संस्कृत के अध्ययन में कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 14,135 व्यक्तियों ने संस्कृत भाषा को अपनी मातृभाषा माना है। 1991 में 49,736 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते थे। 1991 से 2001 के बीच ऐसे लोगों की संख्या में 71.58% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत बोलने और समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल 7,048 लोग संस्कृत को समझते हैं, जिनमें 3,856 पुरुष व 3,192 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 1,340 लोगों में 884 पुरुष एवं 456 महिलाएं संस्कृत की जानकार हैं। सन 1991 में संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाओं में संस्कृत भाषा 20वें स्थान पर थी, जबकि सन 2001 में 22वें स्थान पर रही। ये आंकड़े संस्कृत के प्रति अपेक्षा भाव को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय जनगणना नीति के अनुसार यदि किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है तो वह भाषा अपनी उपस्थिति पृथक भाषा के रूप में दर्ज नहीं करा सकती। संस्कृत भाषा भले ही 22वें पायदान पर हो, पर उसकी महत्ता और शक्ति को संपूर्ण देश भली भांति जानता है। संस्कृत की उक्तियों को हम अपना आदर्श वाक्य मानते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय गणराज्य सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट यथो धर्मस्थो जयः, इंडियन नेवी सम नो वरुणः, एयरफोर्स नभः स्पृशम दीप्तम, ऑल इंडिया रेडियो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपना आदर्श वाक्य मानते हैं। भारत ही नहीं, इंडोनेशिया पंचतीर्थ, इंडोनेशिया नेवी जलेस्वेव जयामहे, नेपाल जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि वाक्यांश को अपना आदर्श वाक्य मानते हैं। आज कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता, इसे केवल कर्मकांड और पूजा पाठ की भाषा माना जा रहा है। वर्तमान समय में संस्कृत की उपयोगिता हमारे देश में कम और विदेशों में ज़्यादा है। अमेरिका के लगभग हर विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में बच्चों को बचपन से ही संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। हम अंग्रेजी को सर्वाधिक महत्व देते हैं।
यह हमारे पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण का परिणाम है। अन्यथा जो स्थान संस्कृत का था वह अंग्रेजी का कैसे हो गया? जब दुनिया का हर देश अपनी भाषा में बात करता है तो क्यों हम अपनी भाषा को समाप्त करने पर तुले हुए हैं? हम बड़ा बनने की बात करते हैं पर श्रेष्ठ मानव बनना भूलते जा रहे हैं। हमारे नीति निर्माताओं की दृष्टि और सोच इस विषय की ओर जाना चाहिए। एक समय भारत में जहां मुकदमे भी संस्कृत भाषा में लड़ते जाते थे, उसी देश में आज संस्कृत को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे देश में संस्कृत भाषा को समाप्त करने की यह सोची समझी साजिश है। नासा की वेबसाइट पर लिखा है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए एक अच्छी भाषा है। इसे प्रोग्रामिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। आज संस्कृत की जो समस्या है वह पुराने ज्ञान को बचाने की है। इसके लिए इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए कि 8वीं कक्षा तक संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य बने। संस्कृत विद्यापीठ की तरह मध्यमा, प्रथमा, शास्त्री, आचार्य श्रेणी उत्तीर्ण की जाए। पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि छात्रों की रुचि बने रहे। प्राइमरी स्तर से संस्कृत सीखने की संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। संस्थाएं अच्छी तरह से कार्य कर पाएं, इसके लिए कुछ अतिरिक्त धन पांडुलिपियों के प्रकाशन, संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन आदि के लिए दिया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं संस्कृत महाविद्यालयों तक ही सीमित न करके सभी स्कूलों, प्राविधिक विश्वविद्यालयों, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों, पुलिस, प्रशासनिक शिक्षण केंद्रों, प्रबंधन संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाए। संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। संस्कृत सभी राज्यों की द्वितीय तृतीय भाषा घोषित हो। संस्कृत भाषा सभी स्कूलों, प्राविधिक संस्थानों आदि में इस तरह पढ़ाया जाए जिससे अच्छे शिक्षक तैयार हो सके। संस्कृत भाषा धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक दृष्टि से समृद्ध भाषा है। संस्कृत साहित्य में जीवन जीने की कला का विस्तृत एवं व्यापक वर्णन मिलता है। संस्कृत को जानने समझने के लिए इस भाषा को जानना चाहिए, अतः इसका पठन पाठन होना चाहिए। संस्कृत भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो न केवल व्यक्तित्व रूप से हमें विकसित करती है बल्कि यह हमें राष्ट्रीय एकता, समता एवं सौहार्द का परिचय प्रदान करती है। अतः इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।